सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके व्याकरण का टॉपिक लेंगे वाक्यांश। अब वाक्यांश क्या होते हैं हमने पिछली बार भी किया था, हमने पिछले टर्म में कर रखा है, लेकिन एक बार हम फिर दोहरा लेते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, उनकी जगह अगर हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वाक्यांश कहलाता है। जैसे भाषा में भाषा को सरल बनाने के लिए ये सारी टेक्निक्स जो हैं इस्तेमाल की जाती हैं। अगर मैं कहूँ कि उसके दादाजी आदर करने योग्य हैं, तो ये बहुत बड़ा सेंटेंस बन जाता है। इसको और सरल बनाने के लिए अगर मैं ये कहूँ कि उसके दादाजी आदरणीय हैं, तो ये और सरल और सरस हो जाता है, आसान हो जाता है। तो भाषा को आसान बनाने के लिए हम इन व्याकरण की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे शब्दों की जगह एक शब्द बनाया जाता है, उसे इस्तेमाल करने से भाषा जो है वो सरल हो जाती है, इजी हो जाती है। तो यहाँ आपके वाक्यांश जो हैं आपकी बुक में से पहले 10 वाक्यांश आज हम करते हैं, बाकी सारे करने हैं, वैसे तो याद भी करेंगे। जो परिचित ना हो। अब परिचित क्या है? जो हमारे को जानता ना हो। ठीक, वैसे तो हम अजनबी कहते हैं उसे, लेकिन यहाँ पे परिचित शब्द दिया गया है, तो हम हिंदी में हमेशा जो टिपिकल शब्द होते हैं उसी का इस्तेमाल करते हैं। जो परिचित ना हो। अब ना अ जो है वो हमेशा न के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपरिचित, परिचित, अपरिचित। बुरे चरित्र वाला, जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, जिसका करैक्टर अच्छा नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? दुष्चरित्र। दुष, आपने सुना होगा, दुष्परिणाम तुझे भुगतने पड़ेंगे। दुष का मतलब ही बुरा होता है। ठीक, तो दुष का मतलब है बुरा, बुरा चरित्र, दुष्चरित्र। जो जांच पड़ताल करे। जांच पड़ताल आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे आपके एग्जाम ही होते हैं, एग्जाम को चेक करने वाला और जो आपको एग्जाम लेता है, इन्विजिलेटर जिसको आप बोलते हैं, जांच पड़ताल करने वाला, वो क्या होता है? निरीक्षक। देश भर में भ्रमण करना। भ्रमण मतलब घूमना, देश भर में घूमना। अब इसको एक शब्द में हम क्या कहते हैं? जैसे हम घूमने फिरने को हम क्या कहते हैं? पर्यटन। अब देश भर में भ्रमण करना क्या होगा? देशाटन। पूरे देश भर में घूमना। अब आप ये कहें मैंने पूरे देश भर में भ्रमण किया है, इसकी बजाय आप सीधा कह सकते हैं मैंने देशाटन किया है। ग्राम में रहने वाला। ग्राम मतलब गांव, विलेज। ग्राम में रहने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रामीण। वर्ष में होने वाला। अब साल में एक बार होने वाला, जैसे हम सप्ताह में एक बार होने वाला भी कहते हैं साप्ताहिक, वीकली प्रोग्राम, मंथली प्रोग्राम, ईयरली प्रोग्राम। इसी तरह वर्ष में होने वाला हिंदी में क्या कहलाता है? वार्षिक। जब भी आप बेटा लिखें, स्पेलिंग मिस्टेक्स का हमेशा ख्याल रखें। अपने देश से संबंधित, हमारे देश से जो चीज़ें संबंधित हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो इट मीन्स राष्ट्रीय शब्द जो है वो हमारे देश से संबंधित है, हमारे देश से रिलेटेड चीज़ें, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय। समस्त विश्व से संबंधित। अब हमने देश से संबंधित बात की है, अब हम कह रहे हैं वर्ल्ड से। यहाँ पे सिर्फ क्या है? हमारा देश है, हमारी कंट्री है। यहाँ पे क्या है? होल वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, समस्त विश्व से संबंधित। तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा अंतरराष्ट्रीय।
अंतरराष्ट्रीय, जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके, मतलब ग्लास है इस तरह का, जिस आपने देखा बहुत सारे डोर्स पे भी ग्लास लगे होते हैं तो हम दूसरी तरफ देख सकते हैं। बहुत सारे ग्लासेस ऐसे होते हैं हम उसके दूसरी तरफ नहीं देख सकते, वो हमारा रिफ्लेक्ट हमें दिखाते हैं। तो जिसके आर पार देखा जा सके, कपड़े भी होते हैं, कई पतले कपड़े होते हैं तो उसके पीछे का चेहरा हमें दिखाई देता है। ऐसी कपड़े या ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? पारदर्शी। पार मतलब बीच में, दर्शी मतलब देखा जा सकता है। जो सगा भाई हो, अब सगे भाई को हम सब जानते हैं, हम क्या कहते हैं? सहोदर, सहोदर। सगा भाई, रियल ब्रदर, उसे हम क्या कहते हैं? सहोदर। पहले 10 वाक्यांश जो हैं आज हमने करे हैं, अगले में हम अगले 10 वाक्यांश करेंगे। धन्यवाद।